कहते हैं श्रद्धा का मतलब होता है आत्मविश्वास और आत्मविश्वास का मतलब होता है ईश्वर पे विश्वास। इस वीडियो के पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हमने बाणगंगा चेक पोस्ट पार किया था। वीडियो के इस पार्ट में जानेंगे मुंडन पे हुआ खर्च, चलेंगे चरणपादुका मंदिर के दर्शन के लिए और प्रस्थान करेंगे अर्धकुमारी मंदिर की ओर। हर यात्रा में कई पड़ाव होते हैं। इन पड़ाव को पार कर ही अपनी मंजिल की ओर पहुंचा जा सकता है। पिछले पड़ाव में हम लोगों ने बाणगंगा चेक पोस्ट को पार किया था। अब आइए चलते हैं आगे की यात्रा पर। बाणगंगा चेक पोस्ट पर पार करते ही आगे हमने न्यू तारकुटे मार्ग की ओर प्रस्थान किया, क्योंकि हमें सबसे पहले अपने रुद्रांश का मुंडन कराना था। बाकी सारे काम बाद में थे, तो हमने पहले मुंडन की जानकारी लेने की कोशिश की, जिसमें पता चला कि न्यू तारकोटे मार्ग पर कई दुकानें हैं जो मुंडन करती हैं और इनके रेट्स भी काफ़ी रीज़नेबल हैं। इन्होंने हमसे सिर्फ 250 रुपये मुंडन के लिए लिया, जो कि काफ़ी रीज़नेबल रेट था। ये सामने जो शॉप्स वगैरह दिख रहे हैं, इन्हीं पे मुंडन वगैरह की क्रिया होती है। ये न्यू तारकोटे मार्ग है, इसी पे आपको सारी दुकानें मुंडन की मिल जाएंगी। आप चाहें तो यात्रा के लिए ये मार्ग भी चुन सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा होने की वजह से लोग इसका चुनाव कम ही करते हैं। इस मार्ग का व्यू काफ़ी अच्छा है। यदि आप इस मार्ग पे आगे बढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे और कुछ आपके लिए नया भी होगा। तो यदि आप इस मार्ग से यात्रा करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी रुद्रांश के मुंडन में ज़्यादा समय नहीं लगा, करीब आधा पौन घंटे के समय में ही सारा इनकी क्रिया पूरी हो गई थी। आप चाहें तो माता वैष्णो देवी के भवन पे भी मुंडन करा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे शॉप्स खुली हैं या नहीं खुली हैं, इसके लिए आपको पहले से पता करके रखना पड़ेगा और ये कंफर्म इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो यदि आप मुंडन कराने आए हैं तो आप इसे नीचे ही करा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपको यात्रा करने में आसानी होगी। मुंडन की क्रिया पूरी होने के बाद हम आगे की यात्रा करने के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे पैर बढ़ाते हुए हम अपनी यात्रा को पूरा कर रहे थे, लेकिन अभी भी मंजिल काफ़ी दूर थी। अभी सिर्फ 1 किलोमीटर ही पार हुआ था और आगे हमें अर्धकुमारी तक पहुंचने के लिए कम से कम 5 किलोमीटर की यात्रा और करनी थी। यहाँ पे यात्रा करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि रास्ता काफ़ी लंबा होता है और यदि आप अकेले ये यात्रा कर रहे हैं तो आप अपनी दवाइयाँ वगैरह अपने साथ रख सकते हैं। यात्रा मार्ग में खाने पीने की उचित व्यवस्था है, तो आपको कुछ भी अपने साथ लेके चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चरण पादुका मंदिर है। इसी स्थान पर माँ वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को पलट के देखा था, जिससे उनके पग चिन्ह यहीं पर छूट गए थे। तब से इस जगह को चरण पादुका मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मार्ग पर घोड़े, पिट्ठू और पालकी सब साथ में चलते हैं, तो यदि आप इस मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ा विशेष ध्यान रखें, क्योंकि घोड़े वगैरह सब साथ में चलने की वजह से थोड़ा सा मार्ग जो है कठिन हो जाता है। यदि आपके साथ बच्चे हैं तो आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अर्धकुमारी गुफा तक आपको काफ़ी सारे दुकानें और रिफ़्रेशमेंट पॉइंट आपको मिल जाएंगे, तो आपको खाने पीने की भी दिक्कत नहीं होगी। बीच बीच में मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं। माँ वैष्णो देवी के मंदिर आने से पहले ये कहा जाता है कि जब तक उनका बुलावा ना आए यहाँ कोई भी नहीं आ सकता। तो शायद ये उन्हीं की महिमा थी कि हम लोग की अचानक प्लानिंग हो गई और हम लोगों ने बुकिंग्स ऑलमोस्ट पहले ही करा ली थी, ताकि आगे हम लोगों को किसी भी तरह की असुविधा ना आए। तो यदि आप इस यात्रा पे आना चाहते हैं तो कोशिश करें कि जितनी भी बुकिंग या फैसिलिटी है वो आप पहले से ही लेके रखें, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। अर्धकुमारी तक रास्ता काफ़ी स्टीप है, तो आपको धीरे धीरे ही चलना पड़ेगा। यदि आप ज़्यादा भागने की कोशिश करेंगे तो जल्दी थक सकते हैं। कोशिश करें कि आप सीधा रास्ता ही लें
सीढ़ियों का इस्तेमाल ना ही करें यदि आप बीपी या हार्ट पेशेंट हैं तो। हम लोगों को यहाँ पे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। रुद्रांश के लिए हम लोगों ने एक ट्रॉली कर दी थी ताकि इन्हें प्रॉब्लम ना हो, और ये भी काफ़ी एंजॉय करते हुए चल रहा था। प्रैम का रेट यहाँ पे करीब 300 से 400 रुपये है अर्धकुमारी तक, तो यदि आप इसकी सुविधा लेना चाहें तो ले सकते हैं। आपको काफ़ी सुविधा महसूस होगी कि बच्चों को आपको उठाकर नहीं चलना पड़ेगा और वो भी काफ़ी एंजॉय करेंगे। यहाँ पे रोडें वगैरह सब अच्छे से बनी हुई हैं, तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आप आना चाहते हैं तो बारिश का सीज़न अवॉइड करें। बारिश के सीज़न में काफ़ी यहाँ पे फिसलन वगैरह हो जाती है और महंगाई काफ़ी हो जाती है, तो इस वजह से यहाँ पे आना अवॉइड करें। बाकी कोई भी मौसम में आप आएँ तो ठीक ही रहता है, कोई इशू नहीं है। यहाँ तक की यात्रा तक हम लोगों को कोई ख़ास परेशानी नहीं हुई है। यदि आप पालकी की सुविधा लेना चाहें तो इस प्रकार पालकी की सुविधा भी ले सकते हैं। इसका रेट करीब 4500 के आसपास रहता है। जिन लोगों को चलने में या जो काफ़ी बुजुर्ग हैं वो इस तरह की सुविधा ले सकते हैं। इस यात्रा का एक अलग ही आनंद होता है। तो यदि आप यहाँ पर आएँ तो थोड़ा सा समय यहाँ व्यतीत ज़रूर करें। यहाँ पे थोड़ा समय बिताएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। यहाँ की पर्वत श्रृंखलाएँ और हरी भरी वादियाँ आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। तो यदि यहाँ जब भी आप आएँ तो थोड़ा सा ज़्यादा समय निकाल कर आएँ ताकि आपको ज़्यादा जल्दी या भागना ना पड़े। माता वैष्णो देवी का ये मंदिर जम्मू कश्मीर के रायसी डिस्ट्रिक्ट में कटरा में स्थित है। थोड़ा अलग थलग होने की वजह से यहाँ पे आने की श्रद्धा कुछ और ही बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे आना इतना आसान नहीं है। अगल बगल घाटियाँ और खाई होने की वजह से यात्रा काफ़ी कठिन हो जाती है। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ सागर रत्ना होता है। यहाँ पे आपको सभी कुछ मिल जाएगा। धीरे धीरे खसकते खसकते हम लोग किसी तरह अर्धकुमारी मंदिर तक पहुँच गए थे। यहाँ हम लोगों ने काफ़ी देर आराम किया, कुछ नाश्ता पानी किया और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम लोग आगे की यात्रा के लिए पहले प्लानिंग करने लगे। ये सामने जो आप काउंटर्स देख रहे हैं ये माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के काउंटर्स हैं, जो कि इनके खुद के भोजनालय हैं। यहाँ पे रिजनेबल रेट पे आपको रिफ़्रेशमेंट काफ़ी अच्छे रेट पे मिल जाएगा, जो कि सस्ता भी होता है। यदि आप यहाँ पर आइएगा तो यहाँ के कढ़ी चावल ज़रूर खाइएगा। यहाँ के कढ़ी चावल में काफ़ी स्वाद होता है। हम लोगों ने भी कढ़ी चावल खाए थे जो कि 40 रुपये प्लेट था, और यहाँ के कढ़ी चावल में एक अलग ही स्वाद रहता है। तो आप लोग अगर यहाँ पर आएँ तो कढ़ी चावल ज़रूर खाएँ, काफ़ी अच्छा महसूस होगा आपको। जब हम लोग अर्धकुमारी पहुँचे तो यहाँ पे ऑलरेडी गर्भजून गुफा बंद चल रही थी, लेकिन हमारे पहुँचते ही वहाँ पर तुरंत खुल गई थी, जिसकी वेटिंग करीब 24 से 48 घंटे की थी। तो यदि आप गर्भजून गुफा के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो कम से कम 24 घंटे एक्स्ट्रा लेकर चलें। आप चाहें तो यहाँ पे पर्ची कटा के आप भवन के दर्शन कर सकते हैं, फिर वापस लौटते में इस गुफा के दर्शन कर सकते हैं, या अगर आप इंतज़ार करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सामने शैलपुत्री भवन में आपको रूम और डॉर्मेट्री की सुविधा मिल जाएगी। यहाँ पे क्लॉक रूम भी है, तो आप अपना सामान वगैरह सब रख सकते हैं।
पर्ची कटने के बाद आपका ग्रुप नंबर डिवाइड हो जाएगा और ग्रुप बाय ग्रुप आपका नंबर आएगा, जिसमें करीब 50 लोग होते हैं। सामने की तरफ आपका दाईं तरफ ये कंबल स्टोर है, जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंबल ले सकते हैं एक रिफंडिंग अमाउंट जमा करके। ये जो 4 नंबर काउंटर है, इसी जगह पे आपको कंबल के लिए पर्ची मिलेगी और यहीं से आप गर्भजून गुफा के दर्शन के लिए पर्ची कटवा सकते हैं। बाकी ये जो भवन आप सामने देख रहे हैं, ये यहाँ के ट्रस्ट का डॉर्मेट्री रूम सर्विस है। यहाँ पर आप थोड़ी देर आराम कर सकते हैं यदि आपने पहले से ही बुक करा के रखा हो। यहाँ पर रूम वगैरह मिलना काफ़ी मुश्किल है, तो आप इनकी खुद की वेबसाइट www.matavaishnodevi.org से और पहले से ही बुक करा के रखें तो बेहतर होगा। यदि आप यहाँ की यात्रा के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.travelexia.com पर जाएं और सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ें और दें कुछ आसान सवालों के जवाब। यदि आप जीतना चाहते हैं travelexia.com की तरफ से एक विशेष गिफ्ट हैम्पर।